नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ऑल इन वन एजुकेशन सेंटर में। दोस्तों, आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बात करते हैं मुद्दे की, तो प्रत्यावेदन मुद्दे पर भी बात करेंगे और आगे क्या रणनीति है उस पर भी बात करेंगे। सबसे पहले मैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के जन्मोत्सव पर मनाए जाने वाला दिवस, जो कि शिक्षक दिवस है, आज शिक्षक दिवस है, उसकी हम हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को देते हैं। उम्मीद करते हैं कि हम आप सब मिलकर अपनी तैयारी करें और डीएलएड कंप्लीट करने के बाद आप प्रत्यावेदन अगर प्रशिक्षु हैं या फिर जो भी डीएलएड फ्रेश प्रशिक्षु हैं, अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो शिक्षक बनने के लिए अग्रसर हैं, तो अपना डीएलएड कोर्स कंप्लीट करने के बाद शिक्षक, प्राथमिक शिक्षक या भी उच्च प्राथमिक शिक्षक सब में आप अध्यापक बने, उसके लिए मैं आप सभी को शुभकामनाएं देता हूं, प्रार्थना करता हूं। तो चलते हैं आगे की बात, जो कि प्रत्यावेदन मुद्दे को लेकर इस समय चल रही है। तो 29 तारीख को मैं एससीईआरटी गया था डायरेक्टर सर से बात करने के लिए, ताकि पता चले कि 2 महीने अब होने ही वाले हैं, फिर भी अभी तक परीक्षाएं नहीं हो पाई। हालांकि इसके संकेत मैंने 1.5 महीने पहले ही दे दिया था एक वीडियो में कि 2 महीने में परीक्षाएं नहीं हो पाएंगी। ऐसा क्यों? क्योंकि उसके पीछे एक रीज़न था, जो कि परीक्षाएं उस समय चल रही थी। 6 तारीख को फैसला आया, 6 तारीख को भी उस समय परीक्षा चल रही थी, 7 को भी परीक्षा थी। तो परीक्षा होने के बाद कापियाँ जाती, कापियों का मूल्यांकन होता, और इस समय भी कापियों का मूल्यांकन हो रहा है। रिजल्ट अभी बनेगा, फिर रिजल्ट आएगा, फिर उसमें कई लोग बैक होंगे तो कई लोग स्क्रूटनी भरेंगे। 1 महीने दिया जाएगा स्क्रूटनी फॉर्म भरने के लिए, उसके बाद फिर उसका रिजल्ट आएगा। ऐसे काफ़ी समय लगता है डीएलएड में। 6 महीने के अंतराल में परीक्षाएं होती हैं। इस वजह से आप सोच सकते हैं कि जो डीएलएड की परीक्षाएं होंगी वो नवंबर लास्ट या दिसंबर तक ही हो पाएंगी। तो कोई भी इस बात के लिए अभी माइंड में कोई भी थिंकिंग ना रखे या फिर कोई भी संदेह ना रखे कि परीक्षाएं कब तक अब हो सकती हैं, क्योंकि 2 महीने का कहा भी गया था कोर्ट में कि जो है 2 महीने के अंतराल में आप परीक्षाएं करा लीजिए। हालांकि मैं कोशिश करूंगा कि एक सम्मन भिजवा दूं कोर्ट की तरफ से कि 2 महीने में आपने कहा गया था लेकिन हुआ नहीं, इसके पीछे कारण बताइए और कब परीक्षाएं आप कराएंगे। ऐसा सम्मन हो सकता है भेजा जाए उनके पास। अब मुद्दे की बात कर रहे हैं कि एससीईआरटी पर गए सचिव, वो एससीईआरटी पर डायरेक्टर सर से मिलने, लेकिन वो उनसे मुलाकात नहीं हो पाई क्योंकि वो शासन में मीटिंग में गए हुए थे। थोड़ी देर बाद देखा कि एक रूम में पीएनपी सचिव जा रहे हैं। पीएनपी सचिव यानी कि प्रयागराज में जो कि डीएलएड की जो परीक्षाएं आयोजित करते हैं, परीक्षा नामक प्राधिकारी, उसके सचिव अनिल भूषण चतुर्वेदी सर वहाँ पर हमें दिखाई दिए। तो मैंने कहा कि थोड़ा वेट कर लेते हैं, इनसे मुलाकात करेंगे और पूछेंगे कि क्या अभी चल रहा है मामला प्रत्यावेदन में, कब परीक्षाएं होंगी या क्या अभी हो रहा है इस विषय में। तो लगभग 5:45 से 6 बज रहे थे। जब वो शाम को बाहर निकले तब तक मैं आधा 1 घंटे तक वेट करता रहा। फिर मैंने उनसे बात की किसी भी बहाने से कि सर प्रत्यावेदन का क्या है, कि सर किसको मौका मिलेगा, कब मिलेगा। तो उन्होंने सीधे कह दिया कि इसमें किसी को मतलब मौका नहीं मिलेगा, कोर्ट को आदेश ही नहीं देना था। लेकिन अब जो बच्चे उसमें शामिल हैं उनको अब परीक्षा दी जाएगी, लेकिन जो एससीईआरटी डायरेक्टर निर्देश देंगे तब होगा। तो कुल मिलाकर एससीईआरटी से जब वहाँ पर निर्देश भेजा जाएगा, निर्देशित किया जाएगा पीएनपी को, तब परीक्षाओं का कोई भी शेड्यूल बनाया जाएगा और उसका विज्ञापन जारी किया जाएगा। तो ऐसे में आप सभी लोग अपनी तैयारी करते रहें। उनके कहने का मतलब ये स्पष्ट हो रहा था कि जो पहले याची बन गए हैं अब किसी को मौका नहीं मिलेगा, जिनको मौका मिला है उसी को ही परीक्षा देने को मिलेगा, ऐसा उनका आउटपुट मिल रहा था। लेकिन ऐसा कुछ हो भी नहीं सकता, जबकि कोर्ट ने आदेश दे दिया है। 6 जुलाई को उसको दिया, शीतल और साक्षी केस और भी सारे केस थे उनका दे दिया आदेश। उसके बाद 7 तारीख को भी मेरे एक केस का सुनवाई आया। फिर उसके बाद 23 तारीख के रिसेंटली में तीसरे केस का भी मेरे सुनवाई आया। तो उसमें अलाउ कर दे रहा है। तो अलाउ का मतलब जज ने, अगर माननीय जज ने उसको अलाउ कर दिया है तो मानना पड़ेगा। जब आप तर्क वितर्क करते हैं, उसमें अगर आप नहीं जीत पा रहे हैं तो फिर आपको कोर्ट के आदेश को मानना पड़ेगा। उसको कोई डिनाई नहीं कर सकता, चाहे जितने बड़े तुर्रम खा कोई भी हो। तो अदालत से बढ़कर कोई भी नहीं हो। तो जितने भी केस हुए हैं उनको सभी को मौका मिलेगा, और ऐसा एडवोकेट भी कह रहे हैं। तो अब देखिए कब तक परीक्षाएं होती हैं, लेकिन मेरी संभावना यही है कि नवंबर दिसंबर तक परीक्षा हो जाएगी। तो मैं यही कहूँगा कि आप लोग खूब अच्छे से तैयारी करिए।
नए बैच में नए केस में जुड़ना चाहते हैं तो आप जुड़ जाइए। ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस ग्रुप से जुड़िए। कम से कम 600 लोग हमसे जुड़ चुके हैं, ग्रुप में जुड़े हुए हैं। तो सबको एक साथ एकत्र करने का कार्य मैं बहुत पहले से करता आ रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि अभी ही 8-9 महीने इसमें मैंने समय दिया है और सबको एकत्र किया है और कई लोगों को याची बनाया। सबसे बड़े पिटिशनर भी डाला मैंने और सबसे बड़े वकील सिद्धार्थ खरे, अशोक खरे के बेटे, सबसे बड़े वकील जिसका नाम पूरा उत्तर प्रदेश जानता होगा, अशोक खरे, उनके बेटे सिद्धार्थ खरे को हमने हायर किया था। और मैं डंके की चोट पर कह सकता हूं कि मुझसे पहले सिद्धार्थ खरे, माननीय सिद्धार्थ खरे या फिर माननीय कौनते सिंह जी, इनसे किसी ने भी मुलाकात नहीं करी होगी इस मुद्दे पर कि प्रत्यावेदन मुद्दे पर कोई केस किया जाए। अगर इसका कोई दावा भी कर देता है और कह देता है और इसको मतलब ये समझ लीजिए मैं कौनते सिंह सर से या फिर सिद्धार्थ खरे सर से भी मुलाकात करा सकता हूँ। एक मौर्य भाई थे, वो साथ में गए, उन्होंने, वो भी जान रहे हैं सब चीज़ें। तो इससे पहले कोई मुलाकात नहीं किया कि प्रत्यावेदन मुद्दे के लिए केस कोई करना है। तो मैं स्पष्ट तौर से बोल रहा हूँ, ज़मीन से जुड़ा हूँ, लखनऊ SCRT जाना हो, इलाहाबाद जाना हो, कुछ भी करना हो, ज़मीनी स्तर पर कार्य करता हूँ और बिल्कुल सही जानकारी आप तक पहुँचाने का कार्य करता हूँ। तो कुल मिलाकर आप सबको इधर उधर भ्रम में नहीं पड़ने की आवश्यकता है। कोई कुछ कहे और ये जान लीजिए 100% स्पष्ट मैं कह रहा हूँ, अगर याची आप नहीं हैं बिल्कुल मौका नहीं मिलेगा। इसके लिए जो शर्त लगना चाहेंगे वो मैं लग सकता हूँ। हाँ, याची जो बने हैं उसके लिए किसी का डॉक्यूमेंट गड़बड़ निकल रहा है तो भले उसमें से किसी की छटनी कर दें, लेकिन अगर आप बिल्कुल जेन्युइन हैं आपको मौका मिलेगा। कह रहे हैं कि क्या, कई लोगों के प्रश्न है कि क्या जिसका 3 बार बैक है उसके अलावा किसी सब्जेक्ट में किसी अलग सेमेस्टर में अगर बैक है तो क्या सबका एक साथ पेपर होगा? तो ऐसा नहीं है। तीनों, मेरा मानना है कि तीनों 3 बार जिस विषय में आपका बैक है वो आप क्लियर कर लेंगे तो नेक्स्ट सेमेस्टर में जिस विषय में 1 या 2 जिसमें भी होगा उसमें परीक्षा बाद में ली जाएगी। ये कुल मिलाकर क्या 3 बार बैक है किसी विषय में किसी सेमेस्टर में, उसके अलावा किसी और सेमेस्टर या किसी और सेमेस्टर के किसी अन्य विषय में या किसी विषय में बैक लगा है तो क्या उसको मौका नहीं मिलेगा? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता है, क्योंकि उसमें आपका चांस है। अगर 3 चांस जिसमें आपको चौथा चांस चाहिए वो अगर क्लियर कर ले रहे हैं तो उसमें ज़रूर मौका मिलना चाहिए, क्योंकि वो आपका मौलिक अधिकार है कि 3 बार आपको चांस मिले। कोई 1 बार दिया होगा, कोई 2 बार दिया होगा, 2 बार बैक हो गया होगा, किसी में किसी सेमेस्टर में 3 बार किसी एक विषय में है, तो इन सबको चांस मिलेगा। मेरा यही मानना है और आप सभी जुड़िए। जिनका रिजल्ट स्टे है, जो चौथा चांस पाकर पास हो चुके हैं, उनका रिजल्ट स्टे कर दिया गया था, वो भी जुड़ जाइए, उनका भी ग्रुप बना दिया गया है। उनके लिए भी जो भी रणनीति बनाई जाएगी वो आप सबके सामने, आप सबके सुझाव से सारी चीज़ें क्लियर की जाएंगी। तो इतना स्पष्ट रखिए कि किसी बिचौलियों से ना मिलिए। मैं केवल अकेले, हम अकेले यूट्यूब से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, यूट्यूब चैनल चला रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि कोई गलत काम हो रहा है, पैसा आपका डूब रहा है। कई लोग जुड़े हैं, लाखों रुपए हमने एडवोकेट को दिए हैं और सैकड़ों प्रशिक्षु जुड़े हैं। विश्वास का ही नतीजा है कि ईश्वर और हम पर विश्वास का नतीजा यही हुआ कि हम केस को जीते। और वकील का बहुत बहुत धन्यवाद। हम सिद्धार्थ खरे सर से, कौनते सिंह सर से मुलाकात भी किए, मिठाई भी आपकी तरफ से खिलाए कि हम केस आपने हमें जिताया, उसके लिए धन्यवाद। तो सिद्धार्थ खरे सर हैं ये। तो ऐसे में हम सभी यही करेंगे कोशिश कि अपनी तैयारी अच्छे से करें और कोई भी संदेह अपने अंदर ना पालें। आपको मौका कैसे भी दिलाना है ये मैं प्रण ले चुका हूँ। कोई भी साथ आपके नहीं आया था, तब मैं आया और धीरे धीरे सब लोग जुड़ने लगे। यहाँ तक कि दूसरे यूट्यूब चैनल भी मुझसे जुड़े। कई लोगों को मैंने डिनाई भी किया क्योंकि भरोसा नहीं हो पाया किसी के ऊपर। एक के ऊपर हुआ भरोसा, फिर भी उनसे बातें दूरियां हो गई, कुछ उनके अलग बर्ताव या फिर हाई फाई होने के कारण, क्योंकि बड़े यूट्यूब चैनल वाले हैं और हम हैं छोटे यूट्यूबर। इस वजह से मैं ज़्यादा ये नहीं देखता हूँ कौन बड़ा कौन छोटा है, ये बिल्कुल नहीं। ज़मीन से जुड़ने वाले इंसान हैं और बिल्कुल अभी नहीं, आगे भी आपके साथ खड़े रहेंगे, कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे। किसी भाई बहन को परेशानी अगर आएगी तो उस परेशानी में मैं शामिल ज़रूर रहूँगा और आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलूँगा, अभी या आगे भी। जब भी कहीं भी चलना होगा, कहीं भी बात करनी होगी, सबसे पहले मैं आगे खड़ा रहूँगा। ठीक है? तो इसलिए आप जुड़े रहिए। ये नहीं कि मैं घर पर बैठ के सारे कार्य कर रहा हूँ। इलाहाबाद जाना होता है, कहीं भी जाना होता है। 4 केस डाल चुके हैं, 5वां आप डालेंगे, उसमें भी आप जुड़ सकते हैं। और फ़ीस ज़्यादा नहीं है,
आप अकेले कहीं देना चाहेंगे तो बहुत फ़ीस लग जाएगी, 10-12 हज़ार खर्च करेंगे। इससे बढ़िया आप मुझसे जुड़कर ग्रुप में, बंच में वकील की फ़ीस हम कम कराकर उनको केस देंगे बंच में, और जीतेंगे भी और सबको लाभ भी उसका मिलेगा। तो ऐसे में आप सभी विश्वास करते हुए हमसे जुड़ने का प्रयास करें। अपना नाम, बैच, ज़िला इस नंबर पर 7755889930 इस पर आप अपना नाम, बैच, ज़िला लिखकर भेज ज़रूर दीजिएगा। आगे की बात करते हैं। कोई भी इसके अलावा आपके कोई भी प्रश्न होगा तो कमेंट ज़रूर करिएगा, उसका जवाब मैं ज़रूर देता हूँ। ये नहीं कि मैं वीडियो बना के रख दिया, छोड़ दिया। मैं कोशिश करता हूँ सभी क्वेश्चंस के जवाब ज़रूर दूँ, ठीक है। आगे बात करते हैं कि कई 4th चांस पाने वाले जितने भी याची हैं वो मैथ की क्लास, सबसे ज़्यादा मैथ में बैक है। किसमें? मैथ्स में। और मैथ की क्लास मैं 1-2 दिन से, यानी कि कल से ही स्टार्ट कर दूँगा। इसका कोई चार्ज नहीं होगा। इतने बड़े यूट्यूबर नहीं है कि चार्ज लगा दे, ठीक है। मैं कोशिश करूँगा कि शून्य से शिखर तक आपको पहुँचाऊँ, छोटे-छोटे डाउट क्लियर करूँ और बड़े-बड़े क्वेश्चन को भी सॉल्व कराऊँ, और जितने भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आए हैं वो, और उसके साथ-साथ प्रैक्टिस सेट, ये सभी तैयार यहाँ पर हम मैथ कराएँगे। वो किसी भी सेमेस्टर का हो, पहले हम सेकंड सेमेस्टर पर फोकस करेंगे क्योंकि सबसे ज़्यादा उसमें बैक लगा है। तो उसकी क्लास कल से शुरू हो जाएगी, आप सभी जुड़े रहिएगा। और कल से नहीं तो परसों से ज़रूर आपको वीडियो डेली या 1 दिन के अंतराल पर मिलता रहेगा, ठीक है। तो मैथ की क्लास स्पेशल चलेगी, आपके इसी चैनल पर मिलेगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और उम्मीद करता हूँ कि आपकी तैयारी मैं जितने भी कम से कम समय में चाहूँगा कि अच्छे से अच्छी तैयारी आपकी करा दूँ, ताकि आप अच्छे नंबर पाके अपने डीएलएड कोर्स को कंप्लीट कर पाएँ, और फिर आगे जो शिक्षक दिवस हो वो अपने बच्चों के साथ मना पाएँ, यानी अपने बच्चों के साथ, यानी कि जिस विद्यालय में आपका चयन हो उन बच्चों के साथ, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।